हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। पिछली वीडियो में जो हम लोग सवाल कर रहे थे उसमें कुछ सवाल बाकी रह गए थे, वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इसको 2 पार्ट में किया जा रहा। और हर तरह के सवाल मेरा प्रयास है कि आपको हर टाइप का सवाल बताएं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि उसको कई तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो सबका हर बराबर करके, दूसरा भाग देकर दशमलव में बदलकर, तीसरा अंतर लेकर। तो हम लोग ऐसे सवालों को अंतर पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर यहाँ अंतर देखा जाए तो 8 में आप क्या जोड़ेंगे तो 19 हो जाए, तो आप कहेंगे 11। ठीक है, 11 आप जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। यहाँ अंतर 13 का है, यहाँ पे भी अंतर 13 का है, यहाँ पर भी अंतर 13 का है। ठीक है, हम आपसे कहे थे अगर इसको थोड़ा देर के लिए अगर इग्नोर कर दिया जाए तो हमने आपसे कहा था, क्या कहा था कि अगर अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसके हिसाब से हम कह देते यही आंसर है। लेकिन अब यहाँ अंतर समान नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार भाग दे दीजिए तो हम कह देंगे 13/104, क्योंकि इस 13 से 11 में देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 110 हो जाएगा। तो 13/104 यानी 8 बार गया। यहाँ भाग दीजिए तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप 8 में 11 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे दशमलव लगा यहाँ 0 बढ़ गया, तो आप कहेंगे 11 7 77, यानी ये इसमें से घटेगा तो आप कहेंगे 3। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि दशमलव 7 बार है और ये दशमलव 8 बार, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे ये, तो यही आंसर हो जाएगा। कहीं पेन कापी उठाने की ज़रूरत पड़ी तो आप कह देंगे नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहा निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सब में 1 है, यानी अंतर समान चल रहा। अंतर समान चल रहा है तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वही उसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ा 14 का है। ठीक है, इसमें कहा निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। यहाँ छोटी बतानी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी। यानी अगर अंश बड़ा है तो वो भिन्न बड़ा हो रहा है, तो अंश छोटा होगा तो वो भिन्न छोटा भी तो होगा। अगर अंतर समान है तो छोटा किसका है, 10 का, तो ये आंसर हो जाएंगे। यानी ऐसे सवाल रेलवे में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी मिलता है, यूपी टेट में तो हर साल मिलता है, सी टेट में भी मिलता है। तो ये मान के चलिए ये बहुत ही आसान सा सवाल होते हैं और आप अंतर बेस पे ज़्यादा ऐसे सवालों को करिए। ठीक है, मेरा कोशिश ये है कि ये इस वीडियो में कम से कम समय में सारी चीज़ें बता देना। ठीक है, अगला सवाल है, आगे 3 सवाल ये लिखे गए हैं। कहा निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। फिर वही प्रक्रिया हम यहाँ भी अपनाएंगे। यहाँ देखेंगे अंतर 1 है, यहाँ पर भी अंतर 1 है, यहाँ पे भी अंतर 1 है, लेकिन यहाँ पर अंतर 2 है। इसमें तो समान है लेकिन यहाँ पर अलग है। तो ये जो अंतर है इससे आप भाग दे दीजिए 98 में, तो कितना आ जाएगा, 49। यहाँ आप भाग देंगे 34 ही आएगा, यहाँ भाग देंगे 58 आएगा, यहाँ भाग देंगे 28 आएगा। तो अब एक बात बताइए, इसमें छोटा कौन, 28, 58, 34 और 49 में 28/29 जो है सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देख लीजिए निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ देखेंगे अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 5 का है, यहाँ पर अंतर 4 का है और यहाँ पर अंतर 1 का है। यहाँ जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 1 बचा, फिर 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, यानी
अब 17 में आप 4 से भाग देंगे तो कहेंगे 4 चौके 16, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 4 दूना 8, फिर ये 2 आएगा, 0 अब अपने आप बढ़ जाएगा, फिर दशमलव नहीं लगाते हैं, ठीक है। फिर 5 चौके 20, 4 पचे 20, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, यानी ये 4.25 आ गया। यहाँ अंतर 5 का है, 5 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 5 दूना 10, 4 बचेगा, 5 8 40, और यहाँ 1 से भाग देंगे तो ये 12 ही आएगा, यहाँ 1 से भाग देंगे तो ये 25 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपसे पूछा है कौन सा छोटा, तो इसमें छोटा कौन हुआ, ये आया सबसे छोटा, तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन अपनाया है। अब यहाँ ऑप्शन के रूप में नहीं, ऐसे 4-5 को लिख दिया भिन्न, कहा है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ आप अंतर देखेंगे तो 5 का है ना। यहाँ आप भी देखें, यहाँ भी 5 का है, यहाँ देखेंगे तो 7 का है, और यहाँ पर 17 का है, और यहाँ पर 1 का है। तो हमसे क्या पूछा, सबसे छोटा भिन्न। तो इसका मतलब हुआ कि आप इसमें जब 5 से भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा 1.2 आएगा। यहाँ जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 छके 30। यहाँ जब आप देंगे तो 7 दूना 14, 1 बचा, फिर 7 का नम 7। यहाँ जब आप भाग देंगे तो कहेंगे 17 का नम 17, 2 बचेगा, फिर 17 का नम 17, और यहाँ जब आप देंगे तो ये 5 ही आएगा। तो यानी सबसे छोटा क्या आया, 1.1, क्योंकि ये 1.2 है, ये 2.6 है, ये 2.1, ये 1, यानी 19/36 सबसे छोटा भिन्न होगा। अगर बड़ा पूछता तो हम कह देते 5/6 सबसे बड़ा भिन्न होता। ये जो डिफरेंस वाला रूल है ना, इस तरह के सवालों के लिए बहुत ही परफेक्ट रूल है। आरोही अवरोही में भी लगेगा ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं, मिटा दे। क्वेश्चन में कहा है कि 2/3, 3/5 और 5/8 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्या क्या है। 2/3, फिर 3/5 और 5/8, यही है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। इससे भाग देंगे तो 2 आएगा, इससे भाग देंगे 1.5 आएगा, इससे भाग देंगे 1.66 आएगा। तो सबसे बड़ा तो हो गया, यानी बड़ा भिन्न क्या हुआ, बड़ा भिन्न क्या हुआ, तो आप कह देंगे 2/3। हम कहें छोटा भिन्न क्या हुआ, तो आप कह देंगे 3/5 कहेंगे ना। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/3 माइनस 3/5। इसका गुणा इधर 5 दूना 10, इसका गुणा इधर 3 3 का 9, फिर इनका आपस में 5 3 15, यानी इनका इनसे। तो ये घटेगा 10 में से 9, तो 1 आएगा, ये बटे के 15। तो कहाँ है ऑप्शन में, तो आप कहेंगे पहले में है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15, 1/15। देखिए हालांकि इतना लिखा नहीं जाएगा, वहाँ तो आपको खट से दिखेगा। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 3 से भाग देंगे 1.66, 1.5 और ये 2, ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। तो हम कह देंगे 5 दूना 10, 3 3 के 9, यानी 10 में से 9 घटा तो 1 आया। इनका नीचे 5 3 15 खट से आंसर। कहाँ लिखने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। चलिए अगले सवाल में आइए। कह रहा है इनके बीच क्या है, तो पहले हम मिटा देते हैं ऊपर वाला, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 2/5 और 4/9 के बीच ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा भिन्न होगा।
इसका मतलब इसमें भाग देंगे तो 0.5 चौके 20, यानी ये 20 होगा, भाग देंगे तो 0.4 आएगा। इससे आप जब भाग देंगे तो ये 40, 0.4 फिर कितना बचा, 40 हुआ ना, 9 चौके 36, फिर 4 बचा, 0.4। इसका मतलब इसको मान लीजिए ये 40 और ये 44, इन्हीं दोनों के बीच में कोई होगा। यहाँ जब हम भाग देंगे तो ये होगा कितना भाई, 30। 30 में आप भाग देंगे 4 से तो 0.7 चौके 28, 2 बचेगा ना, 2 का मतलब 20, 7 दूना 14, तो ये 40 है, 44 है, तो इनके बीच में यही आ गया, यही आंसर। यहाँ भाग देते तो 20 होता तो 3 दूना 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ये ज़्यादा हो गया। ये 40 होता, अब 55 है 40, इससे भाग देते 0.5 आता, तो ये सब ज़्यादा हो रहे हैं, तो सिर्फ यही है आंसर। यानी ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कहेगा दो संख्याओं के बीच में का है, ऐसे कौन सा आएगा। ठीक है, मिटा दें इसको समझते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि ये 1/4 से कम कौन सा है, यानी हम कह दिए 1/4 का मतलब हो गया 0.25, यानी 1 में आप 4 से भाग दिए तो भाग जाएगी नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ के 10 हो जाएगा, तो फिर 4 दूना 8, 2 बार पढ़े, ये आ गया 2, फिर यहाँ पर ये 0 आएगा क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लग चुका है, तो फिर 5 चौके 4 5 20, ये कट गया तो इतना आया। अब कह रहा है इससे कम कौन है, तो भाग दीजिए ये 2/9 है, इसका मतलब हो जाएगा ये 20, क्या हो जाएगा 20। अब 20 में जब आप 9 से भाग देंगे तो 9 दूना के 18, दशमलव लग गया, फिर बचा 2, फिर 9 दूना के 18, वहाँ कितना था भाई 25, 25 से ये कम है कि नहीं 22, लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए, ये कितना होंगे 70, तो 20 यहाँ 60, यानी 3 ज़्यादा हो गया, ये वो 25 था, ये 30 हो गया। ऐसे ही आगे चेक ना करें, ये 80 हो गया, 80 का मतलब अगर आप पढ़ेंगे इसका टेबल 3 बार तो 69 आएगा, ये भी ज़्यादा है, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, तो आप कहेंगे 21 दूना 42, 21 दूना 42 बचा 18, 18 का मतलब हो गया कि 8 बार टेबल जाएगा, तो ये भी 25 से ज़्यादा हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो शुरुआत ही में दिख रहा था, तो हम लोग तसल्ली के लिए बाकी चेक किए हैं, लेकिन एग्जाम में तसल्ली नहीं देखेंगे, दिखा हमको तुरंत आंसर, क्योंकि अगर अगला कोई उससे कम आएगा तो ये आयोग की गलती है कि वो एक क्वेश्चन को फॉल्ट किया है। ठीक है, चला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहा है निम्न में से कौन सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ थोड़ा सा अगर हम लोग समझने वाली बात यह है, इसको यही इतना में समझ लिया जाए। 7/8 का मतलब ये हुआ कि जब आप भाग देंगे इसमें तो ये होगा 70, 70 का मतलब ये हुआ कि दशमलव लग गया तब न 70 हुआ, तो 8 अठैया 64, 8 बार गया। देखिए, यानी अगर हम यही कह दें कि 7 है, इसमें जब भाग नहीं जाएगा 8 से तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 अठैया 64, बचेगा 6, फिर यहाँ 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अब हम कहेंगे 8 7 56, कहेंगे ना, फिर ये आ जाएगा 4, फिर 0 बढ़ गया तो 8 5 40, यानी इसका मतलब क्या हो गया 8 7 5, इसका मान ये आया। दूसरा 1/3 है, 1/3 का मतलब हुआ कि 0.3 3 3, ये बार बार रिपीट होंगे। अब इससे बड़ी और इससे छोटी कौन सा है, तो ये हम चेक करते हैं। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो ये तो ऑलरेडी इसी से छोटी है, तो बड़ी कहाँ है, ये होगा नहीं, कैंसिल हो गया। इससे जब आप भाग देंगे तो ये मान लीजिए 230 हो गया और ये 240 है।
अगर 24 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़ देंगे तो 240 जाएगा, यानी ये लगभग 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो 9 चौके 36 यानी 216, तो 0.9 इससे ज़्यादा हो गया, इससे कम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसको लीजिए, यानी 11/12, तो ये क्या होगा 110 में 12 के भाग देगा तो 12/96, 12/96 अब 12 नवा 108, देखिए 12/96, 12 नवा 108, तो ये भी ज़्यादा चला गया, यूँ नहीं होगा तो होगा क्या ये, यानी आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा चौथा। बात आई समझ में? चौथा में भाग देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि इनके बीच होना चाहिए। अब यहाँ आइए, आपके सामने जब ऐसे सवाल आते, कह रहा दो भिन्नों के हर 5 और 7 हैं, इन भिन्नों का योग 41/35 है और अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो आप इनको ऑप्शन से करिए। किससे? ऑप्शन से, बहुत जल्दी हो जाएगा। पहली बात, जो हर है वो 5 और 7 है, यहाँ 5 7 है, यहाँ 5 7 है, यहाँ नहीं है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ भी है तो पहले यही चेक करेंगे। अगर मान लीजिए किसी 3 में नहीं होता, एक कम होता तो बिना कुछ किए हम वही आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ है। अब कह रहा है कि अगर ये है, इनको जब हम जोड़ते हैं तो 41/35 आता है, तो पहले को करिए, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 प्लस 5 चौके 20 और नीचे आपस में 7 पचे 35 आएगा 41/35। क्या शर्त नंबर 1 लागू हो रहा है? हो रहा है। दूसरा, अंशों को बदलने पर, यानी ये जो अंश यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी 3/5 की जगह वो हो जाएगा 4/5 और यहाँ 4/7 की जगह 3/7। अब इनको जोड़िए तो 7 चौके 28, 5 तिया 15 और 7 पचे 35, तो 8 5 13 यानी 43/35। बदलने पे यही आना चाहिए, तो पहले आंसर है। बात आई समझ में? डायरेक्ट हम कह देंगे पहला आंसर है। अगर हम बेस करते तो बेस बहुत ही लंबा जाता, अगर हम बेस करते तो बेस बहुत लंबा जाता। देखिए कैसे, देखिए पहला शर्त क्या कहा है, कह रहा कि हर 5 है, तो हम कह दिए माना अंश, पहला अंश जो है वो x है और दूसरा अंश जो है वो y है। तो पहले शर्त के अनुसार x/5 प्लस y/7 बराबर 41/35, ये पहला शर्त है, ये उसने ये कहा है। ठीक है। दूसरा शर्त में क्या कहा है आपसे कि इनको बदल दिया जाए उनके अंश को, तो ये 43/35 होते हैं, ये दूसरा शर्त है। तो सॉल्व कर अगर किया जाए इसको तो ये क्या लिखेंगे, 7x प्लस 5y बटे इनका आपस में 7 पचे के 35 बराबर 41/35। इनसे ये कटेगा तो क्या आएगा, 7x प्लस 5y बराबर 41। ठीक है। यहाँ आ जाइए, वही चीज़ 7y प्लस 5x बटे के 35 बराबर 43/35, ये इनसे कट जाएगा 43/35, 3 से कट जाएगा तो मिलेगा क्या हमको, 7y प्लस 5x बराबर 43। इसको पलट के लिख सकते हैं कि 5x प्लस 7y बराबर 43। अब ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ सब के सब प्लस में है, माइनस में रहता तो थोड़ा उसके चिन्ह के अनुसार चलना पड़ता। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, ये शर्त नंबर 1 था। अब बात आइए, इन दोनों में कोई चीज़ें बराबर नहीं है तो हम बराबर करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण
एक में, समीकरण एक में 5 से गुणा, ठीक है। अब फिर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 7 से गुणा, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब समझिए, इसमें आप जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 7 पचे के 35x प्लस 5 पचे के 25y बराबर 5 का नम 5, 5 चौक के 20, ये मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें 7 से करेंगे तो 7 पचे के 35x, 7 सते 49y, 49y, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 2 30। अब इसको घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर तो ये माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो ये आएगा 24y बराबर 96। ये इनसे कटा तो हमको मिला y बराबर 4। अब हम क्या कहेंगे, इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इस तरह से कक्षा 6, 7, 8 के आसपास हम लोग पढ़े थे पूरा विस्तार से, ठीक है। वही चीज़ें हैं यहाँ। अब आप यहाँ रखेंगे तो कहेंगे 7x प्लस 5 गुणे के 4 बराबर 41, फिर 7x बराबर, ये इधर जाएगा 41 माइनस 20, तो आप कहेंगे 7x बराबर 21, ये इनसे कट जाएगा तो x बराबर 3। तो हमको x बराबर 3, y बराबर 4 मिला। तो हम कहेंगे भिन्न क्या हुआ, तो आप कहेंगे भिन्न हुआ, x का मान 3 है तो आप कहेंगे 3/5 और दूसरा 4/7, ये भिन्न हुए। लेकिन एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करेंगे। अगर इतना करेंगे तो आप कंपटीशन निकाल लिए और हम निकलवा दिए, दोनों लोगों का भला हो जाएगा। इसको ऐसे सवालों को क्या करते, ऑप्शन से करते हैं, यानी आपके एग्जाम ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था ये, ठीक है, इसी से तुरंत करते हैं और मुश्किल से एक लाइन में। देखिए कैसे, समझिएगा यहाँ बात। पहला शर्त यही आना चाहिए, ठीक है। तो 3/5, 4/7, जोड़िए इनको, 7 त्रिके 21 प्लस 5 चौक के 20 और 7 पचे 35, दोनों को जोड़ेंगे तो 41/35 नहीं आएगा। अब पलट दीजिए, 4/5 प्लस 3/7, 7 चौके 28 और प्लस 5 तिहैया 15/35, जोड़ेंगे तो 43/35 नहीं आएगा। आ रहा पहला शर्त और दूसरा शर्त दोनों लागू है, खट से आंसर। कहाँ ये 2 लाइन में और कहाँ ये 10 लाइन में। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन से करना है। तो चलिए, यानी जो पिछले वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए गए हैं। भिन्न के 15-20 सवाल और हैं, उनको करने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। उसमें उसको पढ़ने के बाद तब पढ़ा जाएगा सतत भिन्न। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।